पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर। सबसे पहला सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा अक्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, भाषा का विकास है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास है। ये बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। ये बाल विकास है। इसके बाद है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत भी बाल विकास टॉपिक के अंतर्गत आता है। इसमें अधिगम का अर्थ तथा प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वर्ग, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण और निराकरण, ये आते हैं। बाल विकास के अंतर्गत ये 2 टॉपिक आते हैं। इसके बाद शिक्षण एवं शिक्षण की विधियाँ आती है। शिक्षण एवं शिक्षण की विधियों के अंतर्गत है सीखने का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विद्याएं, सूक्ष्म शिक्षण तथा शिक्षण के आधारभूत कौशल। फिर इसी के अंतर्गत आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा तथा निर्देशन, जो कि शैक्षिक के अंतर्गत आता है। इसके अंदर शैक्षिक समावेशन, अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, अक्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता के अंतर्गत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं वाक या अस्थिबाधित बच्चे आते हैं। मानसिक दक्षता आती है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्ति आती है। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चों के लिए शिक्षण विधियाँ, ब्रेल लिपि आदि विधियाँ आती है। फिर समावेशी बच्चे हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ, आवश्यकता, क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग संस्थाएं था। समावेशी शिक्षा निर्देशन का पूरा टॉपिक आता है शिक्षा के अंतर्गत। इसमें मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो कि मंडल स्तर पर है, जिला चिकित्सालय है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट है, पर्यावरण एवं निरीक्षण तंत्र है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन हैं और बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व है। इसके बाद आता है अधिगम और अध्यापन का टॉपिक। अधिगम और अध्यापन टॉपिक में यह भी बाल विकास और शिक्षण के अंतर्गत इस प्रकार बालक किस प्रकार सोचते हैं, वे सीखते हैं, विद्यालय प्रदर्शन में सफलता कैसे प्राप्त करें, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या है, अधिगम की अधिगम कार्यनीतियाँ क्या है, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम है, अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या है, बोध और संवेदनाएं हैं, प्रेरणा और अधिगम है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय। ये सब टॉपिक आपके बाल विकास एवं शिक्षण की विधियाँ और शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएँ इनके अंतर्गत आते हैं। इसके 30 प्रश्न आते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट हिंदी दूसरा टॉपिक है। इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। इसमें पहला है अपठित अनुच्छेद है, हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर व्यंजन है, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान है, वाक्य रचना है, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी जैसे पट से शय, बड़ा शय, बे, वे, डे तथा ने की ध्वनियाँ आती हैं। इसके बाद
वे यह हैं। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्णों अनुस्वार अनुनासिक चंद्रबिंदु में अंतर संयुक्त अक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द सभी प्रकार की मात्राएं विराम चिन्ह अल्पविराम अर्धविराम पूर्णविराम प्रश्नवाचक विस्मयबोधक चिन्हों का प्रयोग विलोम समानार्थी तुकांत अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया एवं विशेषण के भेद वचन लिंग एवं काल प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव एवं देशज शब्दों की पहचान एवं उनके अंतर इसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के अर्थ स्वर ध्वनि दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यन संधि आदि संधि व्यंजन संधि है विसर्ग संधि है समास एवं अलंकार के भेद है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं हैं। ये आते हैं भाषा के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। इसके बाद है फिर भाषा विकास। हिंदी में जो भाषा विकास में अधिगम और अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत सुनने और बोलने की भूमिका है मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां हैं भाषा की कठिनाइयां हैं त्रुटि एवं विकार है। भाषा पढ़ाने की चुनौतियां कठिनाइयां त्रुटियों के विकार है। भाषा बोधगम्यता है उस भाषा का मूल्यांकन करना है। बोलना सुनना पढ़ना लिखना भाषा के कौशल है। अध्यापन में अध्ययन सामग्रियां है जैसे पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया सामग्री कक्षा का बहुभाषाई संसाधन है। उपचारात्मक अध्यापन है। ये भाषा फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। भाषा सेकंड जो है उसमें आपको इंग्लिश संस्कृत और उर्दू के भी 30 प्रश्न आते हैं। इनमें से एक लैंग्वेज का चयन करना होता है। हम आपको संस्कृत का जो सिलेबस है बताते हैं। संस्कृत के सिलेबस में पठित अनुच्छेद आते हैं संज्ञाएं आते हैं अकारांत पुल्लिंग अकारांत स्त्रीलिंग आकारांत नपुंसकलिंग इकारांत नपुंसकलिंग उकारांत पुल्लिंग ऋकारांत स्त्रीलिंग घर परिवार परिवेश की उपयोगी वस्तुएं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम सर्वनाम परिचय शरीर के प्रमुख अंगों के शब्दों का और इसके बाद है क्रियाएं शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों में प्रयोग और इसमें ही है फिर अपव्यय है संधि है संख्याएं संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान है। लिंग है वचन है प्रत्याहार है स्वर के प्रकार है व्यंजन के प्रकार है अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन है स्वर व्यंजन विसर्ग संध्या है समास है उपसर्ग है पर्यायवाची शब्द है विलोम शब्द है कारक है प्रत्यय एवं वाच्य है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं हैं और इसमें फिर ये संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है। इसके बाद है भाषा विकास का। इसके बाद है संस्कृत भाषा विकास अधिगम और अर्जन है भाषा अध्यापन के सिद्धांत है सुनने और बोलने की भूमिका है लिखित मौखिक रूप से विचारों का संप्रेषण एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने की चुनौतियां है अध्यापन की सामग्रियां है पाठ्य पुस्तकें मल्टीमीडिया सामग्रियां हैं जो पीछे हिंदी में था वही इसमें है। हिंदी और संस्कृत लगभग सेम है। हिंदी और संस्कृत का सिलेबस लगभग सेम है इसलिए ज़्यादातर ऑप्शन में बच्चे संस्कृत लेते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है गणित के 30 प्रश्न आते हैं वे इस प्रकार हैं। संख्याओं तथा संख्याओं का जोड़ घटाना गुना भाग लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती भिन्नों का जोड़ घटाना गुना ए भाग दशमलव जोड़ घटा गुना ए भाग एक नियम प्रतिशत लाभ ए हानि साधारण ब्याज ज्यामितीय आकृति पृष्ठ कोण त्रिभुज धन मापन परिमिति परिमाप त्रिभुज आयत वर्ग का कैलेंडर आंकड़े आयतन क्षेत्रफल आयत या वर्ग रेलवे बस समय सारणी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। इसके बाद ये है मैथ का टॉपिक। फिर मैथ में अध्यापन संबंधी मुद्दे आते हैं जैसे गणित की भाषा सामुदायिक गणित का स्थान गणित तार्किक चिंतन बालकों के चिंतन में तार्किक कैसे लाए
शिक्षण की समस्याएं, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षण पद्धतियाँ, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। 5वें नंबर पर आता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के भी 30 प्रश्न आते हैं और पर्यावरण अध्ययन में जो आपका टॉपिक है वे ये हैं: परिवार, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवार, मेला, स्थानीय पैसे से जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात, संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। ये जीके का टॉपिक है। हमारे प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान, ये भी जीके में आता है। शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ये सब है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण आवश्यकता, पर्यावरण का महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। इसके बाद है पर्यावरण में अध्यापन संबंधी मुद्दे। अब पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरण अध्ययन का महत्व अध्यापन में, पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति क्या है, क्रियाकलाप कैसे हैं, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण क्या है, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टि